दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति पिछले कुछ महीनों से नया रूप ले रही है, जहां कभी वामपंथी विचारधारा और टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस का दबदबा रहा, वहां अब भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ बनाने की कोशिश में जुटी है। बंगाल के समीकरणों को बदलने की ताकत रखने वाले हिंदू समुदाय के लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है। हिंदू वोटरों को अपनी तरफ खींचने के लिए वह लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में अब बंगाल में बीजेपी ने एक ऐसा सियासी दांव खेल दिया है, जिसके बाद ममता दीदी के हिंदू सपोर्टर सब उनसे छिटकते दिख रहे हैं। दोस्तों, बीजेपी ने हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए क्या दांव खेला है, ये तो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे ही साथ ये भी बताएंगे कि हिंदू वोट बैंक कैसे बंगाल की राजनीति में अहम भूमिका निभाता रहा है। बस आप यूं ही देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, साल 2026 में बंगाल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियों में अभी से बीजेपी और टीएमसी जी तोड़ मेहनत कर रही है। एक तरफ दोनों पार्टियां हिंदुओं को लुभाने के लिए पोस्टर राजनीति पर उतर आई हैं, और वहीं बीजेपी ने इसी बीच एक बड़ा दांव खेलते हुए टीएमसी के सभी हिंदू सपोर्टर्स को अपने खामे में खींच लिया है। और ये दांव खेला है बीजेपी ने हिंदू मंदिर बनाने का। जी हाँ, मंदिर बनाने का। भाजपा ने नंदीग्राम में अयोध्या की तर्ज पर एक भव्य मंदिर बनाने की घोषणा की है। इस मंदिर की आधारशिला रामनवमी यानी 6 अप्रैल को रखी जाएगी। इसकी घोषणा भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु ने कर दी है, जिन्होंने 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराकर खूब सुर्खियां बटोरी थी। दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी ने कहा, प्रस्तावित मंदिर के लिए स्थल योजना को मंजूरी दे दी गई है। करीब 1.5 एकड़ भूमि पर यह मंदिर बनकर तैयार होगा। प्रस्तावित मंदिर में अयोध्या के राम मंदिर की विशेषताओं को उकेरा जाएगा। नंदीग्राम में राम मंदिर पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा राम मंदिर होगा। यह भगवान राम को समर्पित होगा। यह भगवान राम के प्रति राज्य के करोड़ों हिंदुओं की भक्ति को भी दर्शाएगा। वैसे नंदीग्राम में सदियों पुराना एक राम मंदिर पहले से ही है, और स्थानीय विधायक के तौर पर अधिकारी ने पहले ही तृणमूल में रहने के दौरान और अब भाजपा में इसके जीर्णोद्धार की पहल की थी। दोस्तों, नंदीग्राम का नाम बंगाल की राजनीति में कोई नया नहीं है। साल 2007 में यहाँ भूमि अधिग्रहण के खिलाफ हुए आंदोलन ने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी को सत्ता तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाई थी, और ये आंदोलन उस समय के वामपंथी शासन के खिलाफ एक बड़ा जन उभार था, जिसने 34 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंका था। लेकिन साल 2021 में एक बार फिर नंदीग्राम चर्चा में आया, जब शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़कर भाजपा का दामन थामा और ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ में हराया। और अब भाजपा नंदीग्राम को एक बार फिर अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है, और इस बार उनका हथियार बना है राम मंदिर। यह मंदिर न सिर्फ धार्मिक प्रतीक होगा, बल्कि राजनीतिक संदेश भी होगा, जिसके जरिए भाजपा बंगाल के हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने की योजना बना रही है। दोस्तों, राम मंदिर का दांव खेलकर क्या बीजेपी हिंदू वोटर्स को अपने पाले में ला पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, सवाल ये भी उठता है कि क्या दोनों पार्टियां हिंदू वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश क्यों कर रही है? दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है वहां की राजनीति में हिंदू वोट बैंक। चलिए दोस्तों, एक बार इस वोट बैंक की राजनीति के आंकड़ों को समझने की कोशिश भी करते हैं। दोस्तों, अगर पिछले 2 विधानसभा चुनावों की बात की जाए, तो बंगाल की जनसंख्या में जो 70% हिंदू हैं, उन्होंने 2016 में टीएमसी को उसमें से 43% हिंदू वोट गया, और केवल 12% वोट ही बीजेपी के खाते में आया। बात साल 2021 की करें तो इन 70% वोट्स में से 39% वोट टीएमसी के खाते में पड़े, जबकि 2016 के मुकाबले 4% ज़्यादा थे। बीजेपी बढ़त के साथ 50% तक पहुंच गई थी, और अब बीजेपी इसी वोट बैंक को और अधिक बढ़ाने के लिए बंगाल में अपनी पूर्ण बहुमत सरकार बनाने के लिए अभी से तैयारियों में जुटी है, जिसका रूप आपने अभी ऊपर देखा, राम मंदिर। दोस्तों, अभी तो बंगाल के विधानसभा चुनावों में कई महीनों का इंतजार है। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी इस दांव को खेलकर टीएमसी के सभी हिंदू वोटर्स को अपने पाले में लाने में सफल हो पाती है, या फिर हिंदू सपोर्टर्स ममता दीदी पर भरोसा करके एक बार फिर टीएमसी को बंगाल में लेकर आएंगे। दोस्तों, ये तो चुनावों के बाद ही साफ हो पाएगा। आप क्या सोचते हैं बीजेपी के इस दांव पर? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।